नमस्कार, आप देख रहे हैं प्राइम न्यूज और मैं हूं आपके साथ आलोक शुक्ला। छत्तीसगढ़ प्राइम में आप सबका स्वागत है। बेमेतरा जिले से एक बड़ी खबर सामने आई है, जहां चोर सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र से कोरोना वैक्सीन के 90 डोज चोरी हो चुके हैं। खबर मिलते ही स्वास्थ्य विभाग में हड़कंप मच गया और आपको बता दें कि मामला बेमेतरा जिले के सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र नवागढ़ का है, जहां से चोर कोरोना वैक्सीन के 90 डोज टीके चुरा कर ले गए। स्वास्थ्य विभाग ने पुलिस को इस चोरी की पूरी जानकारी दे दी है और पुलिस लगातार अब इनकी जांच कर रही है। तो यह खबर बेमेतरा से सामने आई है, जहां पर सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र से 90 टीके चुरा लिए गए और इस चोरी की वारदात के बाद सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र के तमाम अधिकारियों ने पुलिस को इस संबंध में सूचना दे दी है और पुलिस अब इस पूरे मामले की गहनता से जांच पड़ताल कर रही है। म्यूनिसिपल परफॉर्मेंस इंडेक्स रैंकिंग में बिलासपुर शहर को पूरे देश में 7वां स्थान प्राप्त हुआ है। दरअसल केंद्रीय आवास शहरी विकास मंत्रालय के जारी परिणाम में 10 लाख से कम आबादी वाले शहर में बिलासपुर को पूरे देश में 7वां स्थान मिला है, जिसे लेकर आज बिलासपुर नगर निगम के नवनियुक्त कमिश्नर अजय त्रिपाठी ने पत्रकारों से बातचीत करते हुए शुभकामनाएं दी हैं। तो म्यूनिसिपल परफॉर्मेंस इंडेक्स में एक लिस्ट जारी हुई है, इसमें बिलासपुर शहर को पूरे देश में 7वां स्थान प्राप्त हुआ है और 10 लाख से कम आबादी वाला शहर है बिलासपुर। जहाँ जरूरत है, जो टैक्स उन पे लेवी है उन टैक्स को भी लेंगे और पैदल टैक्स के बदले उनको सुविधा भी देंगे। इसी बात का विरोध है कि वो टैक्स क्यों दें जिनके पास सुविधा ही नहीं है। उनको बहुत जल्दी सुविधाएं उनको मिलती हुई नजर आएंगी और वो टैक्स देना शुरू। क्या नैतिकता में ये नहीं होना चाहिए पहले सुविधा मिले उसके बाद वो टैक्स पे करें? हाँ, होना चाहिए। इसीलिए वहाँ पर बहुत सारी सुविधाएं एक्सटेंड भी हो गई हैं। अभी उन एरिया के जब वो हमारे तरफ शामिल हुए, उसके बाद नाली के रोड के कई सारे प्रोजेक्ट स्वीकृत भी हुए, तो वो उनको सुविधाएं एक्सटेंड करने की ओर ही बढ़ाया गया कदम है। इसका पॉलिटिकल गेम चल रहा है क्या नगर निगम के बीच? क्योंकि विरोध इसी बात का होता है। नहीं, तो इसमें पॉलिटिकल चीज़ तो समझ में नहीं आता मुझे। नगर निगम के बाहर खबर छत्तीसगढ़ के गढ़ चिरौली से आई है, जहां सुरक्षा बलों और नक्सलियों के बीच मुठभेड़ हुई और इस मुठभेड़ में नक्सलियों ने पुलिस पर घात लगाकर हमला किया था। अचानक हुए हमले में एक जवान घायल हुआ है और आपको बता दें कि नक्सलियों और पुलिस के बीच 48 घंटे से अधिक समय से जारी गढ़चिरौली पुलिस के C60 कमांडो का ऑपरेशन खत्म हो चुका है। 48 घंटे में कई बार नक्सलियों और पुलिस के बीच मुठभेड़ हुई है। वहीं नक्सलियों का हथियार बनाने का बड़ा कारखाना जवानों ने यहां पर ध्वस्त भी कर दिया है। तो सुरक्षा बलों और नक्सलियों के बीच मुठभेड़ हुई, लगातार 48 घंटे तक रुक रुक कर यह मुठभेड़ चलती रही और इसमें C60 के तमाम कमांडोज ने अपनी अहम भूमिका निभाई। अचानक घात लगाकर नक्सलियों ने यहां पर हमला किया था, जिसमें एक जवान घायल हुआ है, लेकिन जो हथियार बनाने का कारखाना था नक्सलियों का, उसको जवानों ने नष्ट कर दिया है। खबर बिलासपुर से है, जहां मुरुम खदान के तालाब में डूबने से 2 बच्चों की मौत हो गई है। बताया जा रहा है कि ये दोनों बच्चे तालाब में नहाने के लिए गए हुए थे और गहराई ज्यादा होने की वजह से दोनों बच्चे पानी से बाहर ही नहीं आ पाए। डूबने से उनकी उसके बाद मृत्यु हो गई। सूचना मिलते ही पुलिस और SDRF की टीम मौके पर पहुंची। तालाब से दोनों बच्चों के शव को बरामद कर लिया गया है और पोस्टमार्टम के लिए भेजा गया है। ये पूरी खबर बिलासपुर से आई, जहां पर मुरुम खदान के तालाब में डूबने से 2 बच्चों की दर्दनाक मौत हो गई। पुलिस और SDRF की टीम ने बच्चों के शव को वहां से बरामद कर लिया है। बच्चे गहराई का अंदाजा नहीं लगा पाए और ज्यादा आगे तक चले गए, जिससे वो बाहर नहीं आ पाए और डूबने से उनकी मृत्यु हो गई। विश्व हिंदू महासंघ के राष्ट्रीय अध्यक्ष और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के छोटे भाई प्रहलाद मोदी धमतरी दौरे पर पहुंचे, जहां प्रहलाद मोदी धमतरी में किसान संगठनों से मिले और सभा के माध्यम से उनसे चर्चाएं की है। प्रहलाद मोदी ने स्थानीय भाजपा नेताओं से भी भेंट की है और साथ ही मीडिया से बातचीत की और इस दौरान कहा कि हिंदू समाज को मजबूत करना उनका प्रमुख उद्देश्य है, जिसके चलते देश में उनका दौरा और कार्यक्रम लगातार जारी है। तो प्रहलाद मोदी का धमतरी दौरा रहा और इन्होंने किसान संगठनों से चर्चा की है। हिंदू समाज को मजबूत करना उनका प्रमुख उद्देश्य है, इसकी जानकारी भी प्रहलाद मोदी ने दी है।
तो प्रहलाद मोदी ने अपने दौरे के दौरान ये बताया कि हिंदू समाज को मजबूत करना उनका प्रमुख उद्देश्य है, इसीलिए जगह जगह इनके कार्यक्रम आयोजित हो रहे हैं, जगह जगह सभाएं कर रहे हैं और लोगों को जागरूक कर रहे हैं कि किस तरह से हिंदू धर्म की कुरीतियों को दूर करके सांस्कृतिक आधार पर उसको और भी मजबूत बनाना है। मेरा ये प्रवास सहकारी प्रवृत्तियों के जरिए रखा गया है और मैं 8 तारीख तक छत्तीसगढ़ में हूँ, 9 तारीख को चला जाने वाला हूँ। मेरा दौरा बस लोगों के दर्शन का है, लोगों के दर्शन करता हूँ, खुश रहता हूँ। विश्व हिंदू महासंघ की स्थापना नेपाल में हुई थी। नेपाल के पूर्व राजा ज्ञानेंद्र सिंह जी ने उसकी स्थापना की थी। उसका मकसद एक ही था और है कि हमें हिंदू संगठनों को मजबूत करना है। बिलासपुर जिले की धार्मिक नगरी रतनपुर में 2 महिलाओं का शव मिलने से पूरे क्षेत्र में सनसनी फैल गई। वहीं महिलाओं के शव के पास से टॉर्च, बैग, कंबल और कुछ कपड़े भी बिखरे हुए मिले हैं। मौके पर पहुंची पुलिस ने शवों को कब्जे में लेकर जांच शुरू कर दी है। तो बिलासपुर से ये खबर सामने आई जहां पर 2 महिलाओं के शव मिले और उसके बाद पूरे इलाके में हड़कंप मच गया। पुलिस ने शवों को पोस्टमार्टम के लिए भेजा है और उनकी शिनाख्त की जा रही है। और इस पूरी खबर पर और अधिक जानकारी के लिए हमारे साथ संवाददाता रविंद्र बिलासपुर से फोन लाइन पर जुड़े हुए हैं। तो रविंद्र, पूरा मामला क्या है? जी, लगातार देखने को मिल रहा है कि बिलासपुर शहर में वो अपराध की गतिविधियां बढ़ती जा रही है। इसी दौरान आज रतनपुर इलाके में 2 महिलाओं के शव मिलने से हड़कंप मच गया। बता दें कि वो महिलाएं बिलासपुर की थी और अभी तक यह नहीं साफ हो पाया है कि आखिर वो रतनपुर पहुंची कैसे। उससे पहले जब आज सुबह 2 महिलाओं का शव मिला तो हड़कंप मच गया और उसके बाद आनन फानन में पुलिस की टीम वहां पर पहुंची। लगातार जो उस इलाके में, क्योंकि वो शहर से लगा इलाका और बाईपास का है, क्यों लगातार बड़ी गाड़ियों का वहां से आना जाना होता है, इसलिए पिछले कई महीनों से वहां आपराधिक घटनाएं भी बढ़ चुकी है। इसको लेकर IGSP ने भी एक भरोसा दिलाया है कि आरोपी को जल्द से जल्द पकड़ लिया जाएगा। मगर इसी बीच शहर में और भी ऐसी कई घटनाएं हुई हैं जहां पर लाशें मिली है। तो कहीं ना कहीं ये पूरे पुलिस प्रशासन पर निशानियां सवाल लगाने के लिए काफी है कि आखिर क्या हुआ है जो शहर में लगातार आपराधिक घटनाएं बढ़ रही है, क्योंकि पुलिस भी लगातार अपराधों को कम करने और अपराधों को कम करने की बात कहती है, मगर ऐसा होता तो अभी तक कहीं नजर नहीं आ रहा है। जी, तो रविंद्र, इसके बाद पुलिस का क्या कहना है? क्या इसमें ये एंगल सामने आया क्या कि ये लूट के इरादे से हत्या की गई या कुछ और मामला है? जी, अभी तक पुलिस का ये कहना है कि मामले की किसी भी प्रकार से पुष्टि नहीं हो पाई है। लाश जो मिली है मर्ग कायम कर जांच चल रही है, मगर ऐसी भी कोई घटनाएं नहीं समझ आ रही है, क्योंकि वो जो महिलाएं मिली है वो बहुत हाई प्रोफाइल घर से ताल्लुक नहीं रखती थी, बहुत ही सिंपल घर से वो ताल्लुक रखती थी, मगर अभी तक उनकी पहचान नहीं हो पाई है। मगर ये साफ कहा जा सकता है कि वो जो दोनों महिलाएं हैं वो बिलासपुर की है। लगातार कार्रवाइयां हो रही है, मगर जिस तरह से आपराधिक घटनाएं और अपराधों का जो ग्राफ बढ़ा हुआ है उससे कहीं ना कहीं पुलिस पर भी सवालिया निशान उठता है। और जैसे ही मामले की सूचना पुलिस के आला अधिकारियों को मिली तो तुरंत उन्होंने रतनपुर के उस क्षेत्र में पहुंचा और वहां पर स्क्वाड डॉग को भी ले जाया गया, जहां पर आगे की जांच चल रही है। जी, बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए रविंद्र, और ये तमाम जानकारी हमारे दर्शकों को देने के लिए। खबर जांजगीर चांपा से है, जहां माल खरौदा में समस्त मितानिन का प्रशिक्षण चल रहा है। इसमें सरकार लाखों रुपए खर्च करके मितानिनों को बेहतर सुविधा दिए जाने का प्रयास कर रही है, पर उनके ही कर्मचारी उस पैसे का बंदर बांट करने में लगे हुए हैं। दरअसल मितानिनों को प्रशिक्षण में बेहतर सुविधाएं नहीं मिल रही हैं। अधिकारी मितानिनों को गर्मी में ही प्रशिक्षण दिला रहे हैं। प्रशिक्षण देखरेख के लिए जो अधिकारी हैं वो अपनी जेब भरने में लगे हुए हैं। तो माल खरौदा में मितानिन प्रशिक्षण में लापरवाही लगातार बढ़ती जा रही है। प्रशिक्षण मितानिनों को तमाम सुविधाएं नहीं मिल रही हैं। मितानिनों का माल खरौदा ब्लॉक की समस्त मितानिनों का, जिसमें से अभी 120 मितानिन यहाँ पे 25वां चरण प्रशिक्षण लेने के लिए उपस्थित हुई हैं।
इस प्रशिक्षण का मुख्य उद्देश्य है कि अभी कोरोना फैला हुआ है ना, और कोरोना के साथ ही साथ अन्य कई प्रकार की बीमारी है, टीबी, कुष्ठ हो गया, छोटे बच्चे जो पैदा होते हैं उनमें कई प्रकार के संक्रमण के लक्षण दिखाई देते हैं, मलेरिया, तो उन सब चीज़ों से कैसे बचा जा सकता है, समुदाय स्तर पर हो या स्वास्थ्य स्तर पे हो, कैसे बचा जा सकता है, इस विषय पे यहाँ पे 25वां चरण ट्रेनिंग में सिखाया जा रहा है। बलरामपुर जिले में बेरोजगारों को रोजगार देने के लिए लगातार रोजगार मेले का आयोजन कराया जा रहा है, लेकिन इन रोजगार मेलों में सन्नाटा पसर चुका है। दरअसल रोजगार मेले में ज्यादातर कंपनियां बाहर और दूसरे प्रदेशों की हैं, इसलिए बेरोजगार युवक मेले तक तो आ रहे हैं, लेकिन कंपनियों में उनकी रुचि नहीं दिख रही है। रोजगार मेले के प्रभारी भी ये बात मान रहे हैं। आपको बता दें कि बलरामपुर जिले में भारी संख्या में शिक्षित बेरोजगार हैं और लगातार नौकरी के लिए भटक रहे हैं। तो जिला प्रशासन ने रोजगार मेले का आयोजन किया है और रोजगार मेले अधिकतर दूसरे प्रदेश की कंपनियां यहां पर आई हैं और बाहर की कंपनियों में युवा अपनी रुचि नहीं दिखा रहे हैं, क्योंकि इसके लिए उनको बाहर जाना पड़ेगा। धान खरीदी करने के बाद अब धान परिवहन की समस्या सरकार के लिए एक बड़ी चुनौती बन चुकी है। जांजगीर चांपा जिला के धान खरीदी केंद्र के प्रभारी 3 दिनों से शासन का काम बंद कर आंदोलन कर रहे हैं। जिला मुख्यालय में नोडल कार्यालय के सामने धरना पर बैठे कर्मचारियों के समर्थन में संघ के प्रदेश अध्यक्ष और उपाध्यक्ष भी आंदोलन में शामिल हो चुके हैं। वहीं आंदोलन को समाप्त कराने पहुंचे जिले के विपणन अधिकारी, जिला खाद्य अधिकारी और उप पंजीयक ने कर्मचारियों की मांग को शासन स्तर तक पहुंचाने का आश्वासन दिया है और 1 हफ्ते के अंदर धान परिवहन का दावा किया है। समिति में जो धान अभी 14 लाख कुंटल शेष है, उसके तत्काल उठाव के लिए समिति कर्मचारी आंदोलन कर रहे थे। इनका कहना वाजिब है, पर जैसे 2 दिन पहले से शासन स्तर से धान जो नीलामी की प्रक्रिया शुरू हो चुकी है और उस जिले के उसना मिलर भी मिलिंग कार्य कर रहे हैं और अभी 5 लाख कुंटल अरवा का आवंटन आया है, तो उससे जल्द से जल्द लगभग 1-1.5 महीने में धान उठाव हो जाएगा, ऐसा आश्वासन देके इनका हड़ताल शासन स्तर पर ये इसका निर्णय लिया जाना है, तो जिसका प्रस्ताव भेजा जाएगा। हाँ, 19-20 के प्रोत्साहन के संबंध में इनके द्वारा मांग किया गया है, जिसको अवगत करा दिया जाएगा। ये कितना वाजिब है? 100% वाजिब है। और ये जो जांजगीर जिले हैं, धान उठाव के, धान परिवहन के संबंध में आज 5वां दिन हड़ताल और धरना प्रदर्शन चल रहा है कि हम लोग कितना पीड़ित है, कितना दुखी है और कितना परेशान है। आज शासन के निर्देशानुसार, शासन के नियम का पालन करते हुए हम लोग 1 दिसंबर से 31 जनवरी तक धान किए हैं, खरीदी का कार्य किए हैं, लेकिन इसके चलते आज परिवहन को देखो तो नगण्य स्थिति है। हम लोग तो इतना अच्छी व्यवस्था के साथ निर्विवाद रूप से धान खरीदी का कार्य किए हैं। हम लोग शासन से वही निवेदन भी किए थे कि निर्विवाद रूप से शांतिपूर्ण ढंग से परिवहन का कार्य कराया जाए। जांजगीर चांपा के पामगढ़ ग्राम पंचायत में जनता कांग्रेस के पदाधिकारियों ने गांव के सरपंच और सचिव पर आरोप लगाया है कि शासन की बेशकीमती जमीन पर कॉम्प्लेक्स बनाकर 8 लाख रुपए में बेचा गया है। वहीं पदाधिकारियों ने एसडीएम को ज्ञापन सौंपकर मामले में दोषियों के खिलाफ कार्रवाई की मांग की है। साथ ही मांग पूरी नहीं होने पर पामगढ़ में चक्का जाम करने की चेतावनी भी इसके साथ जारी की गई है। तो सरकारी जमीन पर भूमाफियाओं की नजर है और पदाधिकारियों ने सरपंच और सचिव पर इसके संबंध में आरोप भी लगाया है। शासन की जमीन पर कॉम्प्लेक्स बनाने का आरोप यहां पर लगाया गया है। जांजगीर चांपा में शक्ति पुलिस ने महिला को धमकी देकर दुष्कर्म करने वाले आरोपी को गिरफ्तार कर लिया है। दरअसल आरोपी ने महिला को शादी का झांसा देकर शारीरिक संबंध बनाए थे और बाद में महिला को जान से मारने की धमकी भी देने लगा। इस मामले की रिपोर्ट दर्ज कर पुलिस ने आरोपी को गिरफ्तार कर लिया है। तो पुलिस ने दुष्कर्म के आरोपी को गिरफ्तार किया है और आरोपी ने शादी का झांसा देकर अवैध संबंध बनाए थे और आरोपी ने महिला को जान से मारने की धमकी भी दी। शक्ति थाना क्षेत्र का ये मामला है जिसमें प्रार्थिया के द्वारा थाने में आकर ये रिपोर्ट दर्ज कराई गई कि प्रार्थिया अपनी बाड़ी में कुछ काम से गई हुई थी। उसी दौरान उसका जेठ चेतन पटेल वहां पर आया और उसने प्रार्थिया को जान से मारने की धमकी दी और जान से मारने की धमकी के एवज में उसके साथ
जबरदस्ती उसका शारीरिक शोषण किया और उसका बलात्कार किया। इस पर आईपीसी की धारा 376, 506 के तहत अपराध पंजीबद्ध किया गया था और आरोपी की पतासाजी की जा रही थी। इस दौरान पुलिस को सफलता प्राप्त हुई है और आरोपी चेतन पटेल, जिसको गिरफ्तार किया जा चुका है, जिसने घटना को कारित करना स्वीकार किया है, आरोपी चेतन पटेल की गिरफ्तारी कर उसे न्यायिक रिमांड पर भेजा जा चुका है। रायपुर में 274 नए कोरोना संक्रमित मरीज मिले हैं। वहीं स्वास्थ्य विभाग के मेडिकल बुलेटिन के अनुसार पिछले 24 घंटे में 217 मरीज स्वस्थ हुए हैं। दूसरी ओर 3 मरीजों के उपचार के दौरान मृत्यु हो गई है और आपको बता दें कि प्रदेश में अब तक 3,854 कोरोना संक्रमित मरीजों की मौत हो चुकी है। रायगढ़ पुलिस को तीसरी बार छत्तीसगढ़ के सबसे बड़े सम्मान इंद्रधनुष पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। दरअसल इस बार उसे यह सम्मान खरसिया के ऑपरेशन शिवांश की सफलता के लिए दिया गया है, जिसमें पुलिस ने अपहरण के 8 घंटे के अंदर ही बालक को झारखंड के कुटी जिले से सकुशल बरामद कर लिया था। तो रायगढ़ पुलिस की तारीफ यहां पर करनी पड़ेगी, क्योंकि 8 घंटे के अंदर ही बालक को सकुशल वापस लाया गया था और रायगढ़ पुलिस को मिला ये इंद्रधनुष पुरस्कार दिया गया है। बलरामपुर जिले की पंचायत दुर्गापुर में युवक की हत्या के मामले में पुलिस ने आरोपी को गिरफ्तार किया है। दरअसल पुलिस को सूचना मिली थी कि खेत में एक युवक का शव मिला है। इसके बाद पुलिस मामले की जांच में जुट गई थी। पुलिस ने हत्या की गुत्थी को सुलझा लिया है और पुलिस ने बताया कि मृतक आरोपी के घर के सामने सोया हुआ था। इसी दौरान उनके बीच विवाद हुआ, जिसमें आरोपी ने डंडे से उसके सिर पर ताबड़तोड़ वार कर उसकी निर्मम हत्या कर दी थी। कोरिया जिले की मनेंद्रगढ़ पुलिस को अवैध शराब पकड़ने में बड़ी सफलता मिली है। दरअसल पुलिस को सूचना मिली थी कि कुछ लोग अवैध तरीके से शराब लेकर जा रहे हैं। इसके बाद कार्रवाई करते हुए पुलिस ने नेशनल हाईवे से युवक को गिरफ्तार किया है और आपको बता दें कि पुलिस ने आरोपी के पास से 20 पेटी अंग्रेजी शराब बरामद की है, जिसकी कीमत 1,30,000 रुपए आंकी गई है। तो पुलिस ने नेशनल हाईवे से एक युवक को गिरफ्तार किया है और आरोपी के पास से 20 पेटी अंग्रेजी शराब बरामद भी की गई है। मुखबिर द्वारा सूचना मिला था कि स्कॉर्पियो से अंग्रेजी शराब शहडोल जिला से छत्तीसगढ़ नागपुर तरफ ले जा रहे हैं। इस सूचना पर हमारा स्टाफ के घेराबंदी कर पकड़ा गया, जिसमें 20 पेटी अंग्रेजी शराब जब्त हुआ है और विकास जायसवाल अपने स्वयं की गाड़ी से स्कॉर्पियो से परिवहन कर रहे थे। इसमें आगे और कुछ कार्रवाई, शराब कहाँ लेके जा रहा था, कुछ ऐसी कुछ बात सामने? अभी जांच चल रही है, कहाँ से लाया क्या है जांच का विषय। मतलब छत्तीसगढ़ हाईकोर्ट बिलासपुर के मुख्य न्यायाधीश PR रामचंद्र मेमन के साथ दूसरे जजों ने भी कोरोना वैक्सीन लगवाया है। बिलासपुर के जिला अस्पताल में हाईकोर्ट के जजों के लिए वैक्सीनेशन को लेकर विशेष व्यवस्था की गई थी। वहीं कोर्ट के अन्य स्टाफ को भी आने वाले दिनों में कोरोना वैक्सीन लगाए जाएंगे। इतना ही नहीं, हाईकोर्ट के मुख्य न्यायाधीश ने जिला अस्पताल में कोविड-19 और कोरोना वैक्सीनेशन को लेकर मौजूद व्यवस्था का जायजा लिया है। तो मुख्य न्यायाधीश ने भी यहां पर कोरोना वैक्सीन लगवाई है और अस्पताल में हाईकोर्ट के जजों के लिए विशेष व्यवस्था भी की गई है। सरगुजा जिले के लखनपुर में कृषि विभाग की बड़ी लापरवाही सामने आई है, जहां किसानों को दिए जाने वाले बीज, खाद और दवाइयां बांटने के अभाव में एक्सपायर हो चुके हैं और विभाग इसे खुले में फेंक चुका है। दरअसल कृषि विभाग किसानों को खाद, बीज, दवाइयों का वितरण करता है, जिससे किसानों की फसल को नुकसान ना हो, लेकिन लाखों रुपए की ये दवाइयां कृषि विभाग की लापरवाही से बर्बाद हो चुकी हैं। किसानों को इनको समय पर बांटा नहीं गया और अब ये एक्सपायर हो चुकी हैं और इसको खुले में फेंका गया है। तो ये तमाम कीटनाशक दवाइयां बाहरी वातावरण को भी नुकसान पहुंचा सकती हैं।
जांजगीर चांपा जिले में भोले भाले ग्रामीण लगातार झोलाछाप डॉक्टरों के शिकार होते जा रहे हैं। ग्रामीणों की शिकायत करने के बाद भी जिम्मेदार अधिकारी झोलाछाप डॉक्टरों पर कोई कार्रवाई नहीं कर रहे हैं। बता दें कि कुछ दिन पहले ही जांजगीर चांपा जिले में एक झोलाछाप डॉक्टर की लापरवाही से एक महिला की जान चली गई थी, जिसके बाद स्वास्थ्य विभाग के जिम्मेदार अधिकारियों की लापरवाही उजागर हुई थी और झोलाछाप लगातार मरीजों की जान से यहां पर खिलवाड़ करते आए हैं और ग्रामीणों की शिकायत पर भी अब तक कोई कार्रवाई नहीं हुई है। डॉक्टर पे कार्यवाही बीएमओ और राजस्व के संयुक्त निरीक्षण से किया जाता है। इस संबंध में बीएमओ से बात करके जल्दी कार्रवाई करेंगे। जी सर, 1 महीने होने के बाद अब तक कार्रवाई नहीं हुआ, इस पर क्या करें? कुछ व्यस्तताएँ थी और कोरोना वैक्सीन का रिपोर्ट चल रहा था, इसलिए बीएमओ के बाद बीएमओ से मिलकर क्या करेंगे। कब तक हो पाएगा सर कार्रवाई? इस महीने में। महासमुंद में मुख्यमंत्री कन्या विवाह कार्यक्रम में कोविड-19 से बचाव के लिए शासन की गाइडलाइन की धज्जियां उड़ा दी गईं। इस विवाह समारोह में न मास्क न ही सोशल डिस्टेंसिंग के नियमों का पालन किया गया और यही नहीं, कार्यक्रम में सैनिटाइजर की भी कोई व्यवस्था नहीं थी। सरकारी विवाह मंडप में जहां इन नियमों की धज्जियां उड़ रही थीं, वहां इसके गवाह के रूप में राज्य सरकार के संसदीय सचिव के साथ तमाम जनप्रतिनिधि भी मौजूद थे। तो कार्यक्रम में कोविड नियमों का बिल्कुल भी पालन नहीं हुआ। आप तस्वीरों में बिल्कुल साफ तौर पर देख सकते हैं कि किसी के पास मास्क नहीं है और साथ ही सामाजिक दूरी के नियम का भी यहां पर पालन नहीं किया गया और सैनिटाइजर की भी विवाह कार्यक्रम के मंडप में कोई भी व्यवस्था नहीं की गई थी। रफ्तार के कहर ने फिर से एक व्यक्ति की जान ले ली है। मामला शहर के कोसाबाड़ी का है, जहां एक अज्ञात वाहन ने बाइक सवार व्यक्ति को पीछे से ठोकर मार दी। इसके चलते व्यक्ति गंभीर रूप से घायल हो गया। घायल को जिला अस्पताल में भर्ती कराया गया है, जहां इलाज के दौरान उसकी मृत्यु हो चुकी है। तो तेज रफ्तार का कहर सामने आया, जहां पर अज्ञात वाहन ने युवक को टक्कर मारी है और इलाज के दौरान युवक की मौत हो गई। छत्तीसगढ़ प्राइम में फिलहाल इतना ही। आप लगातार जुड़े रहिए प्राइम न्यूज के साथ। नमस्कार।